आप सबको तो पता होगा कि कल 2025 के 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ। कश्मीर के पहलगाम में हिंदूज का जेनोसाइड हुआ है। और इसको मैं जेनोसाइड का टर्म इसलिए दे रहा हूं ना भाई, क्योंकि किसी भी नॉर्मल लोगों को नहीं मारा है। दे हैव जस्ट शॉट द टूरिस्ट एंड दैट टू द हिंदू टूरिस्ट। उन्होंने मारने से पहले आपका कास्ट नहीं पूछा, आपके पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं पूछा, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो ये नहीं पूछा। जस्ट अ सिंपल रीजन ऑफ बीइंग हिंदू इज इनफ फॉर यू टू गेट किल्ड। भाई पहले मैं फील करता था कि जब आर्टिकल 370 हटा, लाल चौक पे जब तिरंगा फहराने लग गए, मेरे को लगा भाई कश्मीर से अब मैं वहां फैमिली के साथ घूमने जा सकता हूँ। हम वो देख रहे थे, एक दिन बैठ करके हम लोग सब लोग घर बैठ गए, वैष्णो देवी से श्रीनगर तक की जो वो वंदे भारत चली ट्रेन की, लाइक उससे जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वो करेंगे। लेकिन अगर भाई कश्मीर में अगर ऐसे हालात है ना भाई, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहूंगा। और उनका भी मोटो यही था, जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ उनका भी मोटो यही था। टेररिस्ट अटैक क्या, मैं जेनोसाइड कहूंगा सीधा, जेनोसाइड ऑफ हिंदूज इन पहलगाम। क्योंकि इस इकोनॉमी को पीछे करने की बहुत अच्छी कोशिश करेगी, इकोनॉमी पीछे हो। क्योंकि वहां की इकोनॉमी क्या है, वहां की इकोनॉमी टूरिस्ट ही तो है। जितनी भी पहाड़ के स्टेट्स है हमारे, लाइक जम्मू कश्मीर ले लो, हिमाचल ले लो, उत्तराखंड ले लो, सिक्किम, असम, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, सब ले लो, पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लो, पूरा नॉर्थ इंडिया ले लो, जो भी है पहाड़ी स्टेट्स हैं, ठीक है। इन सब में जो मेन जो इनकम सोर्स होता है पहाड़ी लोगों का, वो होता है टूरिज्म। और इन लोगों ने भी बहुत सा दिमाग लगाया कि अगर किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर के अगर ऐसा एक्शन लेंगे ना, तो टूरिज्म खुद इफेक्ट होगा और टूरिस्ट खुद नहीं आएंगे। तो उस फर्क क्या पड़ेगा, लोकल लोगों का पहले रीढ़ की हड्डी टूट गई, उनकी इनकम सोर्स पूरी टूट जाएगी। फिर ये क्या करेंगे, ये उनके बच्चों को 9 साल से लेकर के आपके 20 साल तक के उन सबका ब्रेन वॉश होगा कि ये हमारे अगेंस्ट ये करते हैं, इनकी आर्मी ये करती है, हमारे इतने लोगों को मार जाओ। जो हमारी आर्मी ने इनके टेररिस्ट को मारा है, ये कहेंगे कि उन्हें शहीद करा गया है। और सबसे ज्यादा हंसी क्या तो मुझे समझ आती है, जो सेंचुरी का सबसे बड़ा लाई है, इस पूरे 100 साल में सबसे बड़ा लाई है ना, टेररिज्म हैज नो रिलीजन। ये सबसे बड़ा झूठ है। मैंने जितने भी अभी तक रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप देख लिए ना, जितने भी मैंने अभी तक सुने, जितने देखे हैं, जिनके बारे में देखा है, दे ऑल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। दे ऑल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। जब हम बिजी थे अपनी लैंग्वेज की डिबेट पे, जब हम बिजी थे अपनी स्टेट की डिबेट पे, जब हम बिजी थे कि अपने किसी कॉमेडियन ने कोई जोक मारा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने में, तब देश में ऐसा काम हुआ है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी बाहर थे, जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर थे, ये काम तब हुआ है। और मेरा तो भाई साहब सीधा सवाल इनसे ये भी है कि भाई अकेले इनके बस का नहीं है इतना बड़ा मैस अरेंज करने का। इनको कोई ना कोई तो पक्का पॉलिटिकल सपोर्ट और लोकल सपोर्ट इनको मिला ही होगा। वरना पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर जा करके आप सीधा हिंदूज को मार रहे हो। हिंदूज को पहलगाम तक आए कैसे, वेपन्स कहां से आए, एमिनेशन कहां से आया? कुछ तो प्रॉपर प्लानिंग है, कुछ तो मैं मानता हूं जो हमारी इंटेलिजेंस है उसकी भी चूक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उन्हीं की गलती है, नहीं उनकी गलती नहीं है, नहीं पता हो तो भाई हर चीज पे आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं डिमांड करता हूं कि अब इस पे एक्शन हो। अगर हमारे 30 लोग मरे ना तो उनके 300 मरने चाहिए, अगर हमारे 50 मरे उनके 500 मरने चाहिए। 500 300 का भाई मैं तो कह रहा हूँ जड़ जगह करो सालों। जितनी जो अपनी चीजें है ना सारी वापस लो, सारी की सारी वापस लो। क्योंकि जब तक ये दीमक इस देश में मौजूद है ना, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये देश कितने भी, अब जितने भी ले लो मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं जिनमें टेररिस्ट है, जिनमें टेररिज्म है, वो देश कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। दैट कंट्री विल नेवर प्रॉस्पर। और इनके बस की बात नहीं थी कि ये आर्मी से लड़ लें या किसी पुलिस से लड़ लें, नहीं। इनके गांड में दम नहीं होता ना कि किसी आर्मी से लड़ ले, या आर्मी के भाई पूरी इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करके देखो तो तुम्हारी क्या गांड फटेगी। इनकी बस इन्होंने एक चीज को टारगेट करा कि जो टूरिस्ट घूमने आए, दैट टू हिंदूज, उनको मारो, उनको मारो, इकोनॉमी सफर होगी, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। फिर हम इसको वापस जैसा ये हेल था इसका वैसा हेल बना देंगे। बिकॉज सम पीपल फॉरगेट बट आई विल नेवर। इस पूरी चीज से हुआ क्या, टूरिज्म सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। टारगेट ये नहीं था कि खाली ह्यूमन लॉस हो, टारगेट ये भी था कि इकोनॉमी लॉस भी हो, इकोनॉमिकल लॉस हो पूरा। और जो देश अभी आगे आ रहा है ना, बढ़ रहा है तरक्की की ओर, वो वापस 5 साल पीछे चले जाए, वो वापस उस टाइम पे चले जाए जब उनको लड़ना पड़े इन चीजों से, जब उनको देश के अंदर की चीजों से लड़ना पड़े। क्योंकि एक बहुत अच्छा फैक्टर है, घर का बेदी लंका ढाए है ना, ये वही चीज है। ये आपके देश को आगे कभी नहीं बढ़ने देगा। अगर आप हिंदू हो, मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगर आप हिंदू हो तो अपने धर्म का स्टैंड लो, अपना स्टैंड लो। और जो भी हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि पास में तो बहुत गलत हुआ और बहुत सारे लोगों ने आवाज भी उठाई है, लेकिन जो अब भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ। क्योंकि अगर आप कहते हो आप मेजोरिटी में हो और आपका ऐसा हाल है, तो आप घंटे की मेजोरिटी में नहीं हो तुम। अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि तुम मेजोरिटी में हो तो तुम सेफ हो, तो बेटा बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। वो दिन दूर नहीं जिस दिन 5-6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिल करके अगर इस देश पे इन्वेट करती है ना, भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तुम्हारी माताओं बहनों को इमेजिन कर लो, समझ लो क्या हो सकता है। अवेयर हो जाओ, थोड़ी अवेयरनेस लाओ अपने अंदर की क्या क्या हो सकता है। क्योंकि दे डोंट सी एनीथिंग, दे जस्ट सी योर रिलीजन एंड दे शॉट यू डेड। और मैं इस चीज को कोई टेररिस्ट अटैक नाम नहीं दूंगा, मैं इस चीज को लिटरल दूंगा, जेनोसाइड ऑफ हिंदूज इन पहलगाम। देखो मैं इस मामले में एकदम हर चीज क्लियरली तो नहीं बोल सकता, क्योंकि हर चीज क्लियरली अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास कि क्या क्या हुआ है, किस लेवल पे प्लानिंग हुई, क्या हुआ है वो हमें नहीं पता।
बट मैं इतना भरोसा आप लोगों को दिला सकता हूँ कि इतना तो फॉर श्योर है, अगर मोदी जी सऊदी अरेबिया से डिनर छोड़कर रॉयल फैमिली वापस आए हैं, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर वो अगर कश्मीर जा रखे हैं, पूरे कश्मीर का जो डिफेंस है वो वहाँ पर अगर बैठा है, तो देयर इज समथिंग बिग कुकिंग। तो जस्ट वेट। बट मेरी हार्टेडली वार्म हार्टेडली कंडोलेंसेस है उन लोगों के साथ जिन माओ ने अपना बेटा खोया, जिन पति ने अपना पति खोया, जिन लोगों ने भी अपने जिन को खोया। भाई मेरी उनके साथ बहुत मतलब दिल से सांत्वना है भाई उनको। मेरे को पता है देख, हमारी सांत्वना से उनका कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने एक अपने फैमिली का मेंबर खो दिया है, दैट टू कि उन्होंने सोचा कि भाई वो घूमने गया और वो तब मर गया है बिकॉज ही वॉज अ हिंदू। इस देश में इतनी बात समझ लो कि हिंदू होना आपके लिए किसी श्राप से कम नहीं है। अवेयर हो, आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ो, इन सालों को मारो, इन सालों को मारो। टेररिज्म हैज जस्ट अ रिलीजन, जस्ट वन रिलीजन।